सीतापुर शहर के मोहल्ला इस्माइलपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम के उपरांत रविवार को भव्य हवन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वृंदावन एवं नैमिषारण्य से आए आचार्य पुरोहितों ने पूर्णाहुति के साथ ही समापन पर होने वाली गोदान एवं प्रायश्चित की धार्मिक प्रक्रियाओं को पूर्ण कराया। वृंदावन से आए नारद भक्ति आश्रम के पीठाधीश्वर विमल चैतन्य जी महाराज ने एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर कलियुग में इस कथा के आयोजन के उद्देश्य और जीव के कल्याण के लिए इसके महात्म्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने किस तरह से जन्म लेकर लीला की और असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की। कथा के दौरान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह, 52 भगवान का अवतार, माखन चोरी के लिए मटकी फोड़ने, रासलीला, मयूर नृत्य तथा फूलों की होली खेलने के आनंददायक प्रसंगों पर आधारित सुंदर झांकियों की जमकर सराहना की गई। कथा के विश्राम के उपरांत रविवार को पूर्णाहुति के लिए भव्य हवन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य यजमान नीरज श्रीवास्तव, ललित श्रीवास्तव, चंचल एवं राम शरण गुप्ता ने विधि विधान के साथ धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने के बाद सद्गुरु पूजन किया और फिर कन्या भोज एवं 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद भंडारे का आयोजन किया। दोपहर बाद शुरू हुआ ये भंडारा देर शाम तक अनवरत चलता रहा, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में शामिल होने वाले प्रमुख लोगों में वरिष्ठ पत्रकार आशीष बाजपेयी, अरविंद मोहन मिश्र, राहुल मिश्रा, संदीप श्रीवास्तव, अनुज सक्सेना, भाजपा नेता सतीश जायसवाल, राम नारायण त्रिवेदी, प्रभात राज अग्निहोत्री, अनूप खेतान, डॉक्टर अभिषेक भारती, चित्रांश सुजीत श्रीवास्तव, संदीप मिश्रा, शिव कुमार रस्तोगी, कुलदीप श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव आदि लोग प्रमुख थे। नित्य प्रति एवं हवन के दिन पूरे विधान एवं मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कराने वालों में आचार्य राजेश तिवारी, पंडित गणेश शास्त्री, आचार्य शिवदत्त तिवारी, अमन एवं अंकित तिवारी शामिल रहे। विश्राम ले रही है और संयोग ये कि इतने अच्छे दिन आज इस कथा का विश्राम हुआ है। मोक्षदा एकादशी है मार्च शेष महीने की, तो इस दिन हम सब अभी बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे थे। अभी उनकी आरती हुई है और उससे पहले यहाँ पर आप सभी ने भी फूलों की होली के लिए अब अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय आप लोगों ने देखा कि एकदम फागुन का महीना, जो फागुन महीने का दृश्य होता है वो आपको इस कथा पंडाल के अंदर दिखाई दे रहा था। आप सब ने यहाँ पर उसका आनंद लिया, होली का आनंद लिया। सब लोग भक्ति रस से सराबोर थे, भक्ति रस में डूबे हुए थे। होली की वर्षा, फूलों की वर्षा हो रही थी, होली का आनंद दिख रहा था। हमारे बहुत पूर्व परिचित नारद पीठाधीश्वर श्री धाम वृंदावन से पधारे महाराज श्री विमल चैतन्य जी के द्वारा पिछले एक सप्ताह से यहाँ उनके श्रीमुख से आप सब यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। उनके साथ उनकी टीम के तमाम अन्य सदस्यों, आचार्यों, वाद्य यंत्र पर जो उनका सहयोग कर रहे हैं, उन सारे लोगों ने बहुत तन्मयता, भक्तिभाव और लगनशीलता के साथ यहाँ पर पिछले एक सप्ताह से आप सबको, हम सबको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया है। उन सब के लिए हम हृदय से आभारी हैं। उनके सहयोग के लिए, उनके सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उनको सीतापुर में उनके आगमन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद है। हमारे विमल चैतन्य महाराज जी ने जिस तरह से पिछले एक सप्ताह के भीतर आपको श्रीमद् भागवत कथा के विविध प्रसंगों और इस कथा का उद्देश्य क्या है, जीव के कल्याण के लिए इस कथा को सुनना कितना जरूरी है।